नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली में मेडिकल की छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के बाद हुई मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून और कड़े कर दिए गए। माना यह जा रहा था कि कड़े कानून का खौफ ऐसी घटनाओं में कमी ला देगा, लेकिन ना तो दुष्कर्म के मामले रुक रहे हैं और ना ही छेड़खानी के। छह मई को महेंद्रगढ़ के गांव बैरावास के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा घर जा रही थी जब रास्ते में उसके साथ 3 लड़कों ने छेड़खानी की। लड़की के शोर मचाने पर लोग पहुंच गए और लड़की बच गई, लेकिन दहशत की वजह से वो फिर स्कूल नहीं गई। मारी थी, पीछे से पकड़ के बाल पकड़ के गिराई थी। फिर मैं गड़ो गुड़ो घोटे उन्हें, फिर मैं चिल्लाई जब मैं छोड़ के चले गए। डर से मैं स्कूल नहीं जा रही थी। और मैं सजा चाहूँ मैं मेरी लड़की ने दिन से मैं मेरी लड़की ने स्कूल में नहीं भेज रही और मैं छोरा की सजा चाहूँ। इस घटना के बाद 6 गांव के लोगों ने अपने बच्चों को कई दिनों तक स्कूल नहीं भेजा। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद गांव वाले बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हुए। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, हालांकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को छेड़छाड़ की घटनाओं पर कार्रवाई करने और इनसे निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नोटिस जारी कर ये भी पूछा है कि छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। छेड़खानी की ये घटना कोई नई नहीं है। कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी छेड़छाड़ हो जाती है। कुछ मामले सामने आ जाते हैं, कुछ कहीं दब जाते हैं। क्यों ये घटनाएं रुकती नहीं, आखिर क्यों कानून और व्यवस्था का डर नहीं है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवकिरण सिंह, मानवाधिकार वकील है। महेंद्रगढ़ के बैरावास में हुए इस मामले को हाई कोर्ट तक लेकर गए हैं, छेड़छाड़ के मामले को कह सकते हैं कोर्ट तक लेकर गए हैं। डॉक्टर सुमन मंजरी, आईजी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हरियाणा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर अमीर सुल्ताना भी मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज में पढ़ाती है, महिलाओं से संबंधित मुद्दे अलग अलग मंचों पर उठाती रही हैं। और साथ ही कुछ वक्त में हमारे साथ निहालावास गांव के सरपंच जिले सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ जाएंगे। नवकिरण जी, आप इस मामले को अदालत तक लेकर गए हैं, क्या मुद्दा रहा? देखिए, जब मैंने सुबह अखबार पढ़ी कि 400 जो लड़कियां हैं उनको स्कूल से या कॉलेज से, इसलिए स्कूल से कहा गया जी, इसलिए भेजना बंद कर दिया, पंचायत ने डिसीजन ली 6 गांव की कि उनके साथ छेड़छाड़ के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो मुझे ये लगा कि हरियाणा में तो ऑलरेडी जो औरत है वो उसकी उतनी राइट्स नहीं हैं जैसे पंजाब में हैं या यूटी में हैं। तो ये ऑलरेडी इस मामले में फीमेल्स के साथ जो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। तो ये एक इंसिडेंट्स के कारण जो पंचायत ने डिसीजन लिया ये बहुत गलत है, लेकिन पंचायत के डिसीजंस को तो आप चैलेंज अब अदालत में कर नहीं सकते। तो जिस कारण ये डिसीजन लिया गया है उसको रोकना चाहिए ताकि पंचायतों को ये बहाना ना मिले कि बच्चियों को वो स्कूल भेजना बंद कर दें। तो इसलिए मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की और लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से फाइल की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इनमें लड़के लड़कियां दोनों ही थे और अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो क्या पूरा मामला था ये बताएंगे। निहालावास गांव के सरपंच जिले सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जिले सिंह जी, मुझे ये बताइए कि बच्चों को स्कूल ना भेजने का फैसला आपने क्यों लिया था? हमने स्कूल भेजने का फैसला हमने नहीं लिया जी, पंचायतों ने नहीं लिए जी। वो बच्चों ने लिया था फैसला। उन्होंने कहा नहीं, 6 गांवों की पंचायत ने ये फैसला लिया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती स्कूल नहीं भेजा जाएगा। हमने बच्चों ने ये फैसला लिया था जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती उन पे, दोषियों पे जी, और जब तक हमारी कोई सुरक्षा नहीं हो जाती, ठीक है जी, इसलिए हम नहीं जाएंगे बच्चों। क्या आप सुरक्षा के इंतजाम हो गए हैं? हाँ जी, अब सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं? अभी कुछ नहीं, जिसकी आई थी 2 दिन पीसीआर घूमनी थी जी, है जी, अब फिर बंद हो गई है। और जिस छात्रा के लिए जो हाथ सवा था वो छात्रा अभी नहीं जा रही, अब भी नहीं जा रही है। उनकी क्या मांग है? उसके लिए है जी, अभी लड़की वो डर रही है
अभी 2 बच्चे गिरफ्तार किए थे, उड़मा रात को 2 गिरफ्तार किया था, एक को सुबह दिया गया, एक को पेश किया गया। एक को क्यों छोड़ दिया गया था? ये तो जी पुलिस से पूछा जाए। कोई वजह कोई वजह? जी 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 जी, हमारे साथ डॉक्टर सुमन मंजी मौजूद है। आप पूरा ये मामला सुन रहे हैं, किसकी कहाँ गलती है? देखिए, इसका जैसे मैंने अभी सरपंच साहब की भी बात सुनी है और मीडिया में न्यूज़पेपर के थ्रू भी देखा है और मैंने एसपी से भी बात किया है, इसमें क्योंकि ऐसी स्थिति बनी कि जो हमारे एसपी थे उसी दिन ट्रांसफ़र होकर आए, एसएचओ भी उस दिन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही है पुलिस की, मैं मानती हूँ रही है इसमें, लेकिन उस लापरवाही को जैसे ही एसपी के संज्ञान में आया, और आपने भी अभी दिखाया है, हमारे एसपी साहब मौके पे पहुँचे हैं, सभी गांव वालों से उन्होंने बात किया है और जो मुख्य अभियुक्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जो 2 सह अभियुक्त हैं उनको अभी वेरीफाई किया जा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें इन्फ्लुएंस की कोई प्रभाव है, इस वजह से छोड़ दिया गया एक आरोपी को। नहीं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया है, कि जब एक पंचायत के लोग हैं वो अपनी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पुलिस अनुसंधान जारी है और पुलिस में जो डीएसपी हैं वो वेरीफाई करेंगे। मुख्य अभियुक्त जिसको बच्ची ने पहचान लिया है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। 2 जो अभी, एक जो आप कह रहे हैं आरोप लगा है, एक को उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे बच्ची और उसकी सहेलियों से औरों से पूछा गया तो अभी तक उसकी पहचान नहीं हो ये, लेकिन अभी भी वो जो पीड़ित छात्रा है वो अभी भी स्कूल नहीं जा रही, इतना खौफ है, ये खौफ अब कैसे दूर होगा? देखिए, इसके लिए तो समाज में सभी को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, पुलिस को प्रोएक्टिव एक्शन दिखाना पड़ेगा ताकि उनमें विश्वास आए और जो बदमाश हैं उनमें भय आए। स्कूल में भी, परिवार में भी और जागरूक समाज को भी जो नया कानून बना है, बहुत सख्त कानून है, कठोर कानून है, उस कानून के बारे में पर उस कानून का कहीं खौफ दिख तो नहीं रहा। जैसे सरेआम आप दोपहर के टाइम लड़की को रास्ते में रोक लिया गया, छेड़खानी की गई, ये घटनाएं रुक नहीं रही। मैं सिर्फ महेंद्रगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, इस गांव की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह ऐसे मामले सामने हैं। हमारे साथ जिले सिंह हैं, हम उनसे पहले जान लेते हैं। जिले सिंह जी, अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं जी, जो हमारा स्कूल का मैटर है जी, स्कूल का मैटर है, प्रिंसिपल और जो हमारे और पास के जो 10 किलोमीटर के दायरे के जो है ना, जो टीचर है जी, एक तो उनको चेंज किया जाए। एक राजनीति और गुंडागर्दी कर रखी है स्कूल में। मतलब सिर्फ मंचलों की ही ये छेड़खानी का शिकार लड़कियां नहीं हो रही और मामला और भी आगे है। लड़का को जो छेड़खानी की थी जी, जो लड़कों ने छेड़खानी की थी, उन लड़कों को बैरस गांव वाले ने छुपाया था। 3-4 दिन छुपाया रखे जी। पुलिस भी 2-3 दिन तो नहीं पहुंची वहां गांव में। मैंने पुलिस को मौका दिखा दिया था, यह हादसा हुआ है जी। मैंने पुलिस में 6 तारीख को एप्लीकेशन लगवा दी लड़की का नहीं, पर तो पुलिस भी 3 दिन तो वहां पहुंची नहीं। जो दाव था ठीक है जिले सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सुमन मंजरी, उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई भी देरी से हुई। हाँ, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें 8 तारीख को केस रजिस्टर हुआ है और 6 का ये हादसा है। तो जो वहाँ पर उस दिन एक्टिंग एसएचओ था इंद्राज, उसको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। उसका रिप्लाई आने के बाद जो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन होता है वो उसमें शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6 को जो वहाँ पे एसपी थे उनका ट्रांसफर हो गया। यानी आप इस बात को मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई है? देरी हुई है, और जिसने देरी किया है उसके ऊपर, मतलब इस मामले में हमारे डीजी साहब की 0 टॉलरेंस है और उसके ऊपर 101% कार्रवाई होगी जिसकी लापरवाही। ये बहुत बार ये मामला सामने आता है। प्रोफेसर अमीर सुल्ताना, आपको क्या लगता है कि सिर्फ यहाँ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने की जरूरत है, या एक जो माहौल बन रहा है वो भी, उस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है? बिल्कुल, माहौल पे भी सवालिया निशान बनता है। ये सिर्फ पुलिस की लापरवाही, और मैं समझती हूँ सिर्फ ट्रांसफर करने से या सस्पेंड करने हो जाती है उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद उससे पहले सुरक्षा कैसे मिलेगी? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें जड़ को पकड़ना होगा कि आखिर छेड़छाड़ क्यों होती है, इस तरह की सेक्सुअल असॉल्ट क्यों होता है, या विमेन के साथ जो सेक्सुअल एब्यूज़ है किसी भी फॉर्म में है। आज अभी इतना कानून आ गया, उसके बाद भी क्यों इतनी ज़्यादा, अभी देख रहे हैं हम
दिल्ली में कानून पास होता है, साथ ही उस टाइम न्यूज़ आ रही होती है, साथ ही हमें इंसिडेंट्स का भी दुष्कर्म पता की लगता खबरें है आ कि रही हैं, इतनी सारी बिल्कुल। खबरें आ गई। तो अगर ये क्यों है, हमें उस रूट को वहाँ पे चोट पहुँचाने की ज़रूरत है, और उसके लिए मेरे को लगता है कि सिर्फ पुलिस को सस्पेंड करना या उसके ऊपर उंगली उठाना ही चीज़ नहीं है। हमको इस चीज़ को पूरी टोटलिटी में देखना पड़ेगा, और जिसको कहते हैं ना, बहुमुखी तौर से हमें कार्य करने होंगे इसके लिए। क्या पुलिस हो सकता रिफॉर्म्स है? की बात हो सकती है, और हमारा जो पूरा ढांचा है, मैं समझती हूँ जैसे अगर आप कुछ केसेस देखेंगे तो ये पुलिस नहीं जा रही, सपोज अभी इस नहीं, केस हर में भी आप जगह देखते लड़की हैं। घर से बाहर निकलती है तो छेड़छाड़ का तो शिकार होती है। आप घर सिर्फ में गांव होती की बात है। मत करिए, जी। हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है। जी, हर सभी जगह, कहीं सभी भी जगह, आप किसी रोक भी नहीं जगह सकते पे इन आप घटनाओं को। सेफ नहीं हैं, घर में हो चाहे घर के बाहर हो। क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर आप आंकड़े देखते हैं तो उसमें भी पता लगता है कि ज़्यादातर जो असॉल्ट हो रहे हैं वो घर के या निजी आपके जो परिवार के या रिश्तेदार हैं वो लोग भी हैं। तो ये जो सोच है हमारी महिला के प्रति कि क्या वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, क्या इसका मन को बहलाने का खिलौना है, क्या वो मानव है, ये बहुत बार हम चर्चा कर बहुत चुके हैं। ये सोच चर्चा- बदलेगी तो बदलेगी कैसे? जी, इसके लिए हम कोई एक इलाज नहीं है। मैं समझती हूँ हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर लेवल पे, सिर्फ पुलिस ही नहीं, सोशल पुलिसिंग जो है, जैसे पंचायत ने डिसीजन लिया, मैं कहती हूँ पंचायत को चाहिए था जो दूसरी पंचायत ने छुपा के रखा, उसके पास जाते, वहाँ पे प्रोटेस्ट करते, वहाँ पे करते, कि पुलिस के पास भी करते, पॉलिटिशियंस जो वहाँ के हैं उनको पकड़ते कि आप आपकी क्या इलेक्शन के टाइम जिम्मेदारी में तो बनती है? बहुत बिल्कुल। बातें करते हैं, अब आपकी कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कहाँ आप ये बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें मतलब बहुमुखी रूप से करना, एक्शन की ज़रूरत है जी। सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोच को बदलने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ पंचायत के अंदर हम औरतों को तो ले आए, पर वाकई में वो कितने डिसीजन मेकिंग में हैं, कितना काम कर पा कितना रही हैं। एक्टिव करे हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या हम उनको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, क्या वो सेंसिटिव हैं इन इश्यूज के लिए। नवकिरण जी, आप इस मामले को अदालत तक लेकर गए, अदालत ने निर्देश भी दे दिए, सरकारों को नोटिस भी जारी कर दिया, आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इससे या कुछ और करने की ज़रूरत है? देखो, पहले तो जो भी कानून बनते हैं उनको लोगों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून बना है। इसके लिए भी क्या अब आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी? नहीं, याचिका तो हम कितनी दायर कर सकते हैं, स्टेट की ये ड्यूटी है। अब हर एक सरकार के पास फंडिंग है, वो इसको डिसेमिनेट कर सकती है, लेकिन ना तो वो डिसेमिनेट करती है और ना लोगों को पता चलता भी ये कानून बना हुआ है, और ये कानून बना हुआ है तो हमने इसको कैसे इन्वोक करना है। तो मेरा ख्याल जब ये कानून बनाया गया है तो अगर हम सब बच्चियों को, आई मीन टू से सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और इसमें वर्क प्लेसेस की भी बात की गई है जो अमेंडेड प्रोविजन है जी। उसको अगर हम सबको बताएं भी ये कानून है और इस कानून की अगर कहीं उल्लंघना होती तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पलाइंस शुरू कर सकते हैं। और जो माइंडसेट है, माइंडसेट मर्द का तो चेंज होने की ज़रूरत है ही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि कानून बन गया, हमने अब क्या करना है, अपने आप होता जाएगा, ये बात गलत है। अब मंजरी जी बता रहे थे कि वो SHO जो था वो उसने 3 दिन के बाद कार्रवाई की। जी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको वार्निंग दी जाएगी। बिल्कुल। अगर उसको आप एक पोस्ट डिमोट कर दो तो वो सिग्नल जाएगा पूरी पुलिस फोर्स को भी, अगर आप ऐसे मामलों में काम नहीं करोगे तो ये आपके खिलाफ होगा। डॉक्टर सुमन मंजरी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा करने की जरूरत है कि पहले तो प्रशासन को भी सुधरने की जरूरत है, बाद में एक जो छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं रुक रही उस पर भी एक डंडे की जरूरत है। देखिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स हैं, डंडे की तो हम बात नहीं कर सकती मैं यहाँ पर, लेकिन जो है हर विभाग जो भी है, चाहे पुलिस विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसको यदि वो मन से चाहते हैं तो अपना 100% देना होगा इस काम के लिए। और जब हम इसका 100% देंगे, इसका प्रचार भी होगा, इसका प्रसार भी होगा, इस पे एक्शन भी होना चाहिए। और क्योंकि प्रचार प्रसार से तो अवेयरनेस आएगी, एक्शन से जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा डर और भय और एक खौफ आता है और उनको लगता है ये अनैतिक और गैर कानूनी काम है। क्योंकि अभी जब हम चर्चा कर रहे थे उससे पहले नवकिरण जी बात कर रहे थे कि आप जी मंचलों को कुछ एक को पकड़ कर अंदर करिए, कार्रवाई होगी कठोर तो अपने आप डरेंगे, एक एग्जाम्पल सेट होगा। देखिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में पुलिस केवल पकड़कर और कोर्ट के सामने केस करती है,
जो सजा देना है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट का काम है। और चाहे आप कितना ही स्पीडी ट्रायल कर लें, फिर भी 15-20 दिन 25 दिन, क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस जो है एक्यूज्ड को भी देना होता है, तो उसमें 20 दिन 25 दिन महीना लग जाता है। ये जो मामले नवकिरण जी लंबे खिंचते हैं, कई बार जो आरोपी है उनके खिलाफ सबूत ही साबित नहीं हो पाते, असल में डर कहाँ से पैदा होगा? नहीं, ऐसे है कि जब हम पिटीशन फाइल करते हैं हम सारी बातें देखते हैं। ये जो मंजरी जी ने बात कही है, मैंने इसमें स्पेशल कोर्ट्स की भी बात कही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए। ये तो बात बड़े लंबे समय से नहीं, चली आ लंबे रही समय है। से चली आ रही है, लेकिन इसको किसी ने डील नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट होगा कैसे अब? नहीं, इम्प्लीमेंट PILs में से हो सकता है जी। प्रॉब्लम ये है कि अब जुडिशियल कोर्ट्स जो बनाने का काम है वो स्टेट का है। स्टेट ने पैसे खर्चने होते हैं, बात घूम फिर कर फिर गांव सरकार पर आ जाती है। सरकार पे जो अगर सरकार फिर सरकार की कार्रवाई पर ढीला रवैया का आरोप लगता है। और ये जो है कि मंजरी जी ने कह दिया, लेकिन अगर आप उन मंचलों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, सजा का काम तो जुडिशरी का है, पहले पुलिस तो अपना काम करे। पुलिस ने अभी काम करना शुरू ही नहीं किया। जब पुलिस काम करना शुरू करेगी और स्पेशल कोर्ट्स की ज़रूरत होगी, हमने इस पिटीशन में प्रेयर की है कि स्पेशल पिटीशंस हो, और ये नहीं कि ऑलरेडी जो जजेस हैं उनमें आप उनको कहो जी ये भी केस आपने डील करना है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए जो सिर्फ यही काम करे। हाँ, ताकि जल्दी मामले ताकि निपटे, जल्दी लोगों को और न्याय secondly, मिले और लोगों को एक और विश्वास जगे। मैंने इसमें यह भी कहा है कि स्पेशल पुलिस फोर्स भी अगर आपको रिक्रूट करनी पड़ती है, स्पेशल सेल्स बनाने पड़ते हैं, वो भी आज ज़रूरत है जी। अब आज वक्त की डिमांड है। और पैसे जो गवर्नमेंट्स को चाहिए भी किस प्रायोरिटाइज पे किस तरीके पे पैसे लगाने हैं। विमेन रिलेटेड इशू में एटलीस्ट हरियाणा सबसे पिछड़ा हुआ है। चाहे वो आप देख लो खाप पंचायत की जो डिसीजंस थी ऑनर किलिंग के केसेस में, औरत का कोई राइट्स हरियाणा में है ही नहीं है इन कंपैरिजन टू पंजाब। और ये ज़रूरी है कि हरियाणा जो है अपने आप को ठीक करे, और इनके लीडर भी जो है, लेकिन हमारे साथ जो महिला पुलिस अधिकारी है वो हरियाणा से ही हैं। वो ऐसे है कि इनकी ये तो नौकर है। अब एक जो नौकर होता है मेरा ये कहने वो का अपने मतलब दिल है, की बात भी नहीं कर सकता। मेरा ये कहने का मतलब है कि वो एक उदाहरण है कि उदाहरण महिलाएं है। सशक्त हैं हरियाणा में भी। नहीं, वो शख्स वो ठीक है, लेकिन क्या अब जैसे मैंने कहा है अभी उस SHO के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, आप महीने बाद दोबारा बैठ जाइएगा अगर उसको वार्निंग से ऊपर कोई काम किया गया। होता कुछ नहीं है। हाँ, ये तो कागजी कार्रवाई है। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी, एक्चुअली कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है किसी काम को करने की। आप बात हम जब पुलिस की और कोर्ट्स की करते हैं तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है। पुलिस कहती है जी हम सिर्फ पकड़ सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, कोर्ट ने डिसीजन लेना है। कोर्ट कहती है पुलिस पकड़ के लाएगी तब हम डिसीजन लेंगे। जिनको पकड़ना है उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक नेताओं का सारा है। तो ये जितनी सारी मिली भगत है, जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे, और इसके लिए जब तक पॉलिटिकल विल जो टर्म होती है बेसिकली, कि जब तक आपके अंदर की इच्छा ना हो इस काम को करने की और प्रायोरिटी पे बेसिस पे करने की, तब तक हमारे यहाँ आप जितने मर्जी कानून बहुत ज़्यादा हैं। असल में इसकी वुमेन इश्यूज की प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है, एग्जैक्टली वुमेन इश्यूज की प्रायोरिटी नहीं है। आप अगर अदालत में भी देखोगे, हमारे हाई कोर्ट के जजेस जब केस डील करते हैं वो ये कहेंगे तू अपनी घरवाली रखना कि नहीं रखना। इमेजिन A high court judge is using the word रखना कि नहीं। ये कोई गाय बकरी है? है ना? जो माइंडसेट है, मेल माइंडसेट जो है ना इंडिया का, वो ये है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब एक उस तबके की बात करें जहां लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जिस पढ़े लिखे तबके की बात करें वहां भी यही हालत है। तो सोच कहां से बदलेगी, कहां से शुरुआत होगी? ये बहुत बड़ी लड़ाई है जी, इतना आसान काम नहीं है। डॉक्टर सुमन जी आप कुछ कहना चाहती थी? इसमें जैसा साथी ने बताया है, एक बिलीफ सिस्टम समाज में हो गया है कि पुलिस इन एक्शन हो रहा है। ये नहीं है कि मैं डिफेंस मैकेनिज्म कर रही हूँ। यदि आप 16 दिसंबर के बाद की देखें, हमारी क्राइम स्ट्रिप देखें, तो इसमें आज के दिन जीरो टॉलरेंस है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। ये बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि हम वार्निंग से लेके डिसमिस तक की सज़ा हो सकती है। अब आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा, कल एक हमारे ASI ने रिश्वत ली, आज उसको 311(2) में डिसमिस कर दिया। जब इस तरह की डिस्कशन होते रहेंगे, कोर्ट के आदेश आएंगे, तो कभी ऐसा भी होगा कि 311(2) में ही किसी को डिसमिस इस मैटर पे भी कर दिया जाएगा। इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं वो कैसे बनेगी? देखिए, इच्छा शक्ति तो आपको दो तरह से बनती है, या स्वयं परिवर्तन से या बाहरी परिवर्तन से।
बाहरी परिवर्तन क्या होगा कि जब हमारे पे दबाव होगा, समाज जागरूक है, आज ऐसी डिबेट हो रही है, मीडिया में ये आ रहा है, जब समाज सशक्त है और उसको पता है कि मेरे अधिकार क्या हैं और ये जो सरकारी कर्मचारी चाहे पुलिस है, शिक्षा है, इनकी ड्यूटी क्या है, जब वो ड्यूटी मांगेंगे तो हमें वो ड्यूटी देना ही होगा यदि हमें सरवाइव करना है। और यदि दूसरा क्या है, हम स्वयं परिवर्तन चाहें कि हमें अब कंपटीशन का है, हमें छवि बनानी है, हम सरकार का पब्लिक फेस है, पब्लिक के अंदर हमें बेहतर अपने आप को दिखाना है, और दिखाना ही नहीं है, वास्तव में करना है। आप दिखाते रहो 5 दिन 7 दिन, लोगों के दिल में नहीं उतरेगा। हाँ। तो हमें इस बिलीफ सिस्टम को भी करना है जो हमारे पीछे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं। समाज की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन 2 तरह से होती है, सुनी सुनाई या भुक्तभोगी। पिछले अनुभवों से ही सबक लेकर कड़े कानून आए हैं, लेकिन बात वही मुद्दा है कि कड़े कानून का खौफ नहीं है लोगों में, जागरूकता नहीं है, वो भी है, खौफ भी नहीं है, डर ही नहीं है लोगों का कि कानून आ चुका है कि आप छेड़ते हो या किसी का पीछा करना अब अपराध है, पीछा कर रहे हैं अभी भी, ये मामला भी वैसा ही है। बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, मीडिया का भी सहयोग चाहेंगे कि जब हम अरेस्ट करते हैं, हो सकता है ऐसे इक्के दुक्के केस हो जाते हैं और उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन जब हम अरेस्ट करके लाते हैं तो उसको भी मीडिया में यदि उसी तरह जैसे न्यूज़ घटना घटती है उसी तरह दिखाया जाए तो एक सेकंड मैसेज भी जाएगा कि उसने किया, पकड़ा गया। आज आपने उस बच्ची को दिखाया, अभी मैंने देखा उस बच्ची की कहानी सुनी, लेकिन जिसने किया है एक वो भी पकड़ा गया है। जब वो कोर्ट में जा रहा है, कहीं जा रहा है, यदि उसको भी इक्वल दिखाया जाए तो एक मैसेज आएगा इसने किया, कार्रवाई हुई है, वो भी हमने दिखाया है। प्रोफेसर अमीर सुल्ताना, ये जो खौफ उस लड़की के अंदर बैठ गया है, हम यहाँ बैठकर जरूर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे छेड़खानी से बचा जाए, क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, वो अब कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें जो रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए विक्टिम्स के, काउंसलिंग के थ्रू एक जैसे ही ऐसा हमारा एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे आपको पता लगा ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस के पास रिपोर्ट हो गया, इमीडिएटली काउंसलर्स उसके पास पहुंचने चाहिए ताकि उसको साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड मेडिकल तीनों हेल्प मिली जाए। और एक हमारे समाज के अंदर भी ऐसी जागरूकता आनी चाहिए, हम नहीं ये ना टारगेट करें कि ये लड़की ऐसी थी इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। जी बिल्कुल। रादर हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, जो जिसने गलत काम किया हम उसको जैसे हम आप भी विक्टिम को दिखाते हैं उसी तरह उसको भी दिखाना चाहिए। चर्चा खत्म करने का वक्त हो गया है। नवकिरण जी, जाने से पहले कुछ शब्द। बिल्कुल, जो ये नया कानून बना है इसको घर घर पहुंचाना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में ये डिस्प्ले होना चाहिए और हेल्पलाइन स्थापित होनी चाहिए, और जो किसी के वो हेल्पलाइन जो हैं वो कंप्यूटराइज मॉनिटर्ड होनी चाहिए। अगर उस पर कोई एक्शन पुलिस वाला नहीं करता उस पर भी तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, नौकरी से बाहर होना चाहिए। लेकिन उसके बारे में लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है, ये आप मानेंगे? एक अच्छी सजेशन इनकी आई है, अभी हम हेल्पलाइन पे उसकी परेशानी पूछते हैं, यदि वो हमें लगता है वो स्टेबल है तो हमें उसको इस एक्ट के बारे में भी बताना चाहिए। तो अभी मैं जाके इसको भी करवा दूंगी कि यदि कोई पूछ रहा है परेशानी तो उसको बताइए नया एक्ट आ गया है और इस एक्ट में आपके ये अधिकार हैं, आपको ये प्रशासन की है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज जब हम महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है कोई महिला किसी मंचले की छेड़खानी का शिकार हो रही हो। सड़कों पर, गलियों में, कार्यालयों में, अपने ही घरों में, यहाँ तक कि गर्भ में भी महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई हैं। सच तो ये है कि महिलाओं को सुरक्षा की नहीं उस सोच की जरूरत है जो हर बात में उतनी ही बराबरी दे जितनी की कुदरत ने उससे दी है। कानून है लेकिन खुद अब महिलाओं को भी आगे आना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।